तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो हम लोग ने क्लास 8 साइंस की चैप्टर 2 पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। हम लोग ने पार्ट 1 में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक पढ़ लिया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दोस्ती खत्म, दोस्ती हो गई, झगड़ा हो गई और अभी दुश्मन बन गए। तो दुश्मन की क्या काम है अभी हम लोग इधर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं बहुत सारे वेज। पहला रीज़न ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं हम लोग? पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, ऐसे बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को खराब कर देते हैं, क्लॉथ्स को और लेदर को भी खराब कर देते हैं। तो इन सब हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पहले डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे डिजीज फैलाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पैथोजेंस होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? हवा के थ्रू एंटर करते हैं, पानी के थ्रू एंटर करते हैं और खाना के थ्रू एंटर करते हैं। पैथोजेंस क्या होती है? पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे ऊपर बीमारी फैलाते हैं, इन्हें कहते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर हवा से आती है, वाटर से आती है या फूड से आती है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल। ये जो पैथोजेंस है ना, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल भी जाते हैं। अगर कोई बीमारी वाली पर्सन के साथ आप बैठते हो या हाथ मिलाते हो तो उसकी बीमारी आपके अंदर फैल जाती है, या कोई एनिमल आपको फैला देता है। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable diseases। तो इधर में diseases की, communicable diseases की लिखी हुई है डेफिनेशन, समझिए। पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू। ठीक है, और ऐसे बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन के अंदर फैल जाता है, हवा के थ्रू, एयर के थ्रू या फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, ऐसे डिजीजेस को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब फैलने वाले डिसीजेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जाम्पल्स हैं। When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. मान लीजिए एक पर्सन है जिसको हो गया है कोल्ड, मतलब खांसी हो गई है। खांसी की वजह से उसने खांसा और उसके अंदर से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स निकल के आए और उससे वायरसेस आई। ठीक है, वायरसेस आई, बहुत सारे वायरसेस, और वो एयर में मिल गई। एयर में मिलने के बाद एक हेल्थी पर्सन वो एयर को ब्रीथ करा और एयर के अंदर जो भी पैथोजेंस थे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो हेल्थी पर्सन के अंदर चले गए और वो हेल्थी पर्सन क्या हो गया? बीमार हो गया। ठीक है, ऐसे होते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस जो फैलते हैं। ठीक है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस? बूझो पूछता है, अगर ये सब फैल रहे हैं तो ये फैलने से कैसे रोकेंगे? वी शुड कीप ए हैंड कर्चीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। पहली बोलती है कि हमारे साथ एक कर्चीफ हमेशा कैरी करना चाहिए। जब भी हम लोगों को खांसी आती है तो हम लोग नोज और माउथ को कवर करके खांसेंगे। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होती है, ये पहली कहती है। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। समझिए,
पैथोजेंस हमारे अंदर आते हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू, और फैलते हैं। इन फैलने वाले डिजीजेस को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, इन डिजीजेस को एयर, वाटर, फूड के अलावा इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी फैलाते हैं। उन इंसेक्ट्स और एनिमल्स को कहते हैं कैरियर्स। सीड के पीछे लगा हुआ कैरियर्स नहीं, वो वाले कैरियर्स नहीं। कैरियर्स होते हैं एक बीमारी को दूसरे पर्सन के अंदर डालना। ये कैरियर के काम करते हैं ना, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कैरियर्स। ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, इन्हें कहते हैं कैरियर्स। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो है एक बहुत बढ़िया कैरियर है। The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eat the contaminated food is likely to be get sick. तो अभी हाउस फ्लाई हमारे अंदर बीमारी कैसा फैलाती है, अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो समझने से पहले ध्यान फोकस रहना चाहिए आपके ऊपर, ठीक है। फोकस रहने से ही आप लोग सीख पाओगे। चलो, हाउस फ्लाई जो है हमारे एनिमल एक्सक्रीटा के ऊपर या गार्बेज वेस्ट के ऊपर बैठती है। उसके पैरों में क्या हो जाता है, पैथोजेंस चिपक जाते हैं। पैथोजेंस चिपक जाते हैं और वो हाउस फ्लाई जो है हमारे फूड के ऊपर बैठ जाती है। वो जो एनिमल एक्सक्रीटा है, एनिमल की जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो गार्बेज वगैरह फूड के ऊपर चिपक जाते हैं। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो पैथोजेंस हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। तो ऐसे हाउस फ्लाई क्या करता है, कैरियर का काम करता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर। इससे हमें पता चलता है कि फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, हमेशा कवर करके रखो फूड को। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। तो अवॉइड कीजिए, अगर कोई भी आइटम ढकी हुई ना हो तो आप लोग सोच लीजिए खाना ही नहीं, बीमारी हो जाएगी, खाना ही नहीं, ठीक है। Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito. अभी हाउस फ्लाई का हम लोग ने एग्जाम्पल ले लिया, अभी दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं कैरियर का, वो है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। दिक्कत होती है बोलने में। फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो क्या करती है, हमारे अंदर मलेरिया को फैलाती है, प्लाज्मोडियम फैलाती है, ठीक है। फीमेल एडीज मस्कीटोज एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो फीमेल एडीज जो मॉस्किटो होते हैं वो हमारे अंदर वायरस फैलाते हैं। तो पहली बात क्या है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमारे अंदर मलेरिया फैलाते हैं, फीमेल एडीज मॉस्किटो हमारे अंदर क्या फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं। तो हमें ये मलेरिया और डेंगू को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये क्वेश्चन आए, ठीक है। ऑलवेज breed in water. Always mosquito breed in water. Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. तो मस्किटो कहाँ पर होते हैं, वाटर में होते हैं। तो हमें कहीं पर भी वाटर को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। इकट्ठा करके रखने से क्या हो जाता है, मस्किटोज आ जाते हैं और हमारे ऊपर डेंगू मलेरिया प्रोवाइड कर देते हैं। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. तो हमारे सराउंड को एकदम ड्राई करके रखना चाहिए, जिससे मस्किटोज हमारे ऊपर अटैक ना करें। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। आप अलग अलग वेज को भी सजेस्ट कर सकते हो, कौन सा वे आपको अच्छा लगा उसके ऊपर कुछ लाइन्स लिखना है। ये जो टेबल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी ह्यूमन डिजीजेस है, किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलती है, कैसी फैलती है और क्या होती है, ठीक है। तो ये इसको पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, आपको ही पढ़ना होगा, ये कोई नहीं पढ़ा सकता, आपको ही पढ़ना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, 100% इससे क्वेश्चंस आएंगे, तो पढ़ना है प्लीज़। चलो, सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, their mode of transmission and few gender methods of prevention are shown in table. तो हमें कुछ बीमारियाँ हो जाते हैं। बीमारियाँ किससे फैलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलते हैं। और कैसे फैलते हैं ये सब चीज़ें टेबल में लिखी हुई है, ठीक है। चलो, तो हम लोग ने अभी ह्यूमंस के अंदर पढ़ लिया, पैथोगन्स होते हैं हमारे अंदर आते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलाते हैं, कैरियर्स होते हैं जो
हमारे अंदर डिजीजेस फैलाते हैं। उसमें हम लोग ने देखा हाउस फ्लाई, फीमेल एनाफिलिस मस्किटो, फीमेल एडिस मस्किटो देखे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अभी एनिमल्स के अंदर क्या होता है? Some microorganisms not only cause diseases in humans and plants but in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. ऐसे मत सोचना कि हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बस ह्यूमंस को डिजीज फैलाती है, नहीं, एनिमल्स के अंदर भी डिजीज फैलाती है। तो कौन सी डिजीज फैलाती है? एंथ्रैक्स डिजीज फैलाती है, याद करके रखना। एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स एक डेंजरस बीमारी है, ह्यूमंस को भी होता है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स ह्यूमंस को भी होता है और कैटल को भी होता है। कैटल मतलब आम जंतु को होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कैटल्स के पाँव में और माउथ में मतलब कीड़ा लग जाते हैं, पोका लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? वायरस की वजह से लगते हैं, ठीक है, याद कर लेना। ये छोटी सी टॉपिक थी। अभी हम लोग जाएंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। ह्यूमंस के अंदर पढ़ लिए, एनिमल्स के अंदर पढ़ लिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर क्या होता है। Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, others. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं? डिजीज फैलाते हैं, ठीक है। द डिजीज रेड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। डिजीज क्या करता है? क्रॉप्स के अंदर जो फर्टिलिटी होती है, क्रॉप्स के अंदर जो मेंटेनेंस होती है, वो उसको कमा देती है। फॉर सम सच प्लांट डिजीज, ये टेबल 2.2, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये प्लांट्स में होने वाली है ये टेबल और वो वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिट्रस कैंकर होता है प्लांट्स में, किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। कैसे होती है? एयर की वजह से। रस्ट ऑफ व्हीट होती है फंगी की वजह से, एयर और सीड्स की वजह से। येलो वीन मॉसेक ऑफ भिंडी वायरस की वजह से होता है, ये इंसेक्ट्स की वजह से होता है, ठीक है। चलो, इनको कमाने के लिए कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। अभी बीमारियां फैल गई, ह्यूमंस के अंदर फैल गई, एनिमल्स के अंदर फैल गई, प्लांट्स के अंदर फैल गई। तो फैलने से हमें क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। अभी फूड पॉइजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। भूजो जो है, भूजो को अपने फ्रेंड ने पार्टी में बुलाया और उसने बहुत सारा फूड खा लिया भूजो ने। और जब उसने घर पहुंचा तो उसे हो गया वॉमिटिंग और उसको ले गया हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा कि भूजो को हो गया है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो पहले को समझ नहीं आया कि ये फूड पॉइजनिंग होता क्या है, ठीक है। भूजो को केस में फूड पॉइजनिंग होता क्या है तो समझेंगे। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। This makes the food poisonous, causing serious illness and even death. फूड पॉइजनिंग क्या है? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड को खराब कर देते हैं और उसको बना देते हैं जहरीला, ठीक है। इसकी वजह से, इसकी मदद से हमारी फूड क्या हो जाती है? जहरीली हो जाती है, उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं और जब कोई उसे खाता है तो क्या हो जाता है? वो बीमार हो जाता है या आखिर उसका डेथ भी, मतलब मर भी जा सकता है, ठीक है। ये होती है फूड पॉइजनिंग। फूड मतलब खाना, पॉइजनस मतलब जहरीला, फूड जहर हो जाती है, ठीक है। इतना ही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो रहा है तो फूड को हमें बचाना भी चाहिए, तो फूड को प्रिजर्व भी करना चाहिए। तो अभी आ गया हमारा टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो गया ना साइज, इससे भी कम नहीं है क्या? चलो, तो चैप्टर 1 में आप लोग ने पढ़ा कि प्रिजर्व करने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। फूड को या ग्रेन्स को स्टोर करने में
बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि सिलोस और ग्रेनरीज, इसमें ग्रेन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ना। ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसको प्रिवेंट करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय द फंगस। आपको पता ही है, अगर आप लोग ब्रेड को कोई गीली एरिया में रख दो तो ब्रेड क्या हो जाती है, फंगस के अटैक में आ जाती है। फंगस उसे क्या कर देता है, फंगस उसे ख़त्म कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल अवर फूड, अगर हम लोग उसे फूड को अगर बचा के नहीं रखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को ख़राब कर देंगे, सही सी बात है। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ बैड स्टेज एंड चेंज कलर। आपको कैसे पता चलती है, आपको कैसे पता चलती है कि फूड ख़राब हो गया है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट बदल जाता है। तो इन 3 चीज़ों से आपको पता चलता है कि फूड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर दिया है, ख़राब कर दिया है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन? हाँ, इधर बहुत बढ़िया है। फूड की जो पॉइजन लग जाना, फूड को जो खराब करने का जो प्रोसेस है वो क्या केमिकल प्रोसेस है, पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। तो पहले ब्रॉट सम मैंगोस बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए डे। तो पहले जो है दुकान से ले आती है मैंगोस, आम ले आती है, और वो जो है बहुत दिनों तक उसे खा नहीं पाती क्योंकि वो बिजी थी। लेटर शी फाउंड दैट दे वेयर स्पॉइल्ड एंड रोटेड। उसके बाद उसको पता चलता है कि वो जो है सड़ गया है, मैंगोस क्या हो गए, सड़ गए हैं। बट शी नो दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। शी इज़ कन्फ्यूज्ड। मैंगोस तो सड़ गए, उसे बाद में पता चला कि उसकी जो दादी आम की जो अचार बनाई थी वो अभी तक खराब ही नहीं हुआ, कैसे, उसको समझ नहीं आया। चलो, लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन अवर होम्स। हमारे घरों में फूड को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें किससे बचाना होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचानी होती है हमारे फूड को। चलिए भाई, केमिकल मेथड पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड क्या होती है हमारी फूड को बचाने के लिए। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉल्ट और ऑयल जो होती है वो हमारी केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को पता करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है, क्योंकि ये लोग हमारे फूड को प्रिजर्व कर लें, इसलिए प्रिजर्वेटिव्स कहा गया है। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग क्या करते हैं, जनरली अचार में क्या डालते हैं, एकदम खूब नमक डाल देते हैं और ऑयल डाल देते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारा अचार खराब नहीं होता। सोडियम बेंजोट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या है, सोडियम बेनाजोटी एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट क्या है, हमारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है। कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है जो हम लोग आम तरीके से यूज़ करते हैं। दिस आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वेजेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। इन्हें के फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है जैम्स स्क्वेसेस को खराब होने से बचाने के लिए। सोडियम बेनाजोटी और सोडियम बाइसल्फेट, ये सब मेटाबाइसल्फेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कॉमन सॉल्ट से कैसा प्रिजर्वेशन करते हैं, कॉमन सॉल्ट से कैसे करते हैं प्रिजर्वेशन। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। सॉल्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए। अगर मम्मी बाहर जा रही है बाजार के लिए तो उसको एकदम नमक, एकदम कॉमन सॉल्ट डाल देती है और ढक्कन लगा देती है, बाहर चलो कितना भी चलो वो एकदम मस्त टेस्ट देगा क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आए। Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. तो सॉल्ट को किस किस को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, आंवला को, मैंगोज को, टैमरिंड को। ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर की मदद से भी प्रिजर्वेशन होता है। कैसे,
जैम, जेलीज एंड स्क्वेजेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जो जैम होती है, जेलीज होती है, इन सब को शुगर के मदद से क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिटेट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल ग्रोथ। अभी शुगर कैसे प्रिवेंट करती है, शुगर जो है मॉइस्चर को कमा देती है और इसकी मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उधर में रह नहीं पाते और चले जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, विनेगर और ऑयल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। कैसे? यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लीव इन सच एन एनवायरमेंट। देखो भाई, ऑयल और विनेगर जो है हमारे पिकल्स को बचाने के लिए काम आती है। कैसे? क्योंकि बैक्टीरिया जो है ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट वो भी ऑयल और विनेगर की मदद से क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। अभी आई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है मेथड, वो है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है, गर्म और ठंडा ट्रीटमेंट। गर्म करके ठंडा करके भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। किसे? दूध को। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉयल मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। आप लोग देखे होंगे कि आपका मम्मी जो है मिल्क को यूज़ करने से पहले उसे बॉयल कर देती है। क्यों करती है वो भी बताएंगे। बॉयलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग बॉयल करें तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहेबिटेट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही हम लोग अपने फ्रिज के अंदर स्टोर करने के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि टेम्परेचर लो होता है, इसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाते। तो अभी हीट एंड कोल्ड का ट्रीटमेंट आपको पता चल गया होगा। और है पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पैस्चराइज्ड मिल्क क्या होती है? जो दुकानों में आपकी मिल्क के पैकेट्स मिलते हैं ना, उसे कहा जाता है पैस्चराइज्ड मिल्क। जो पैस्चराइज्ड मिल्क है ना, उसे हम लोग बॉयल करे बिना ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे पहले से ही कुछ किया जाता है, पहले से ही गर्म किया जाता है। कैसे? इसकी एक ट्रीटमेंट होती है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। तो फैक्ट्रीज में क्या किया जाता है, जो दूध है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकेंड तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। 15 से 30 सेकेंड। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और उसे क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। सडनली चिल्ड कर देते हैं, एकदम ठंडा कर देते हैं। और इससे करने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ब्रेक लग जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं पैस्चराइजेशन। और ये किसने इन्वेंट किया है? लुइस पैस्चर ने। फर्मेंटेशन को भी इन्होंने डिस्कवर किया था और पैस्चराइजेशन को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया है। ठीक है, पैस्चराइजेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज और पैकिंग की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं। These days, fruits and even vegetables are sold in sealed air-tight packets to prevent the attack of microbes. आजकल क्या होती है, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एयर टाइट पैकेट से बंद करके आपको बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर अटैक ना करें, इसके कारण। ये थी सिंपल सी टॉपिक, स्टोरेज एंड पैकिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने में, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन को फिक्स करने में कैसी मदद करती है, इसके बारे में समझेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड क्लास 7. It is involved the fixation of nitrogen in leguminous plants pulses. तो आपको राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में क्लास 6 या 7 में पढ़े ही होंगे। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, जैसे कि पल्सेस। Recall that rhizobium lives in the roots nodals of leguminous plants. आपको पता होगा कि राइजोबियम कहाँ रहती है, रूट नेड्यूल्स में। ठीक है, रूट नेड्यूल्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नेड्यूल्स के अंदर क्या रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया रहती है। सच एज बीन्स एंड पीस विथ विच इट हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
तो राइजोबियम कहाँ के रहते हैं? बीन्स और पीस ऐसे कुछ प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहती है, और ये क्या करती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करती है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। तो समटाइम्स क्या होता है, नाइट्रोजन जो है लाइटनिंग की मदद से भी क्या होती है? फिक्स हो जाती है। समझना है। जूम कर लेते हैं पहले, स्पेस जटा लेते हैं। ठीक है, स्पेस इधर ही जटा लेते हैं। हाँ, तो ये है नाइट्रोजन। ठीक है, ये है नाइट्रोजन, ये भी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप सोचते हो कि गैस का फॉर्म है, नहीं। नाइट्रोजन जो है एक कंपाउंड होती है, ऐसा है, एक ऐसे कंपाउंड होती है जो है किसकी वजह से? बिजली की वजह से बीच से टूट जाती है। इधर में नाइट्रोजन आ जाती है, इधर में नाइट्रोजन आ जाती है, और बहुत सारे नाइट्रोजन आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है? नाइट्रोजन क्या हो जाती है? इन्वायरमेंट में आ जाती है। नाइट्रोजन गैस नहीं है, एक कंपाउंड है, एक सॉलिड है। 2 नाइट्रोजन से बना हुआ है एक नाइट्रोजन। ठीक है, वो इसको तोड़ने का काम क्या करता है? बिजली करता है। तो इसके कारण बिजली की वजह से भी नाइट्रोजन क्या होती है? फिक्स होती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आपको पता है कि बिजली बार बार नहीं आती, तो बिजली बार बार नहीं आती, फिर भी नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो एकदम कांस्टेंट रहता है। कैसे? इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर समझेंगे, इधर समझेंगे, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर समझेंगे। ठीक है, आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल constituents of all living organism as parts of proteins, chlorophyll, nucleic acids and vitamins। तो नाइट्रोजन गैस जो है हर तरह के लिए यूज़ होती है। ये क्या करती है? प्रोटीन को फॉर्म करती है, क्लोरोफिल को फॉर्म करती है, न्यूक्लिक एसिड्स या विटामिन्स को फॉर्म करती है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली नहीं ले सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen। तो प्लांट्स और एनिमल्स को कुछ बैक्टीरिया चाहिए होती है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करती है? एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को लेती है और कंपाउंड में बदल देती है, कंपाउंड में। Once nitrogen is converted into this usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their roots। जब ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड में बदल कर क्या करते हैं? जब ये नाइट्रोजन में बदल जाता है ना, जब ये कुछ बैक्टीरिया होती है जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, ये क्या करती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले लेती है और उसे यूजेबल कंपाउंड्स में बदल जाती है। जब यूजेबल कंपाउंड्स सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, रूट्स क्या कर देते हैं? उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुंचती है। और नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन क्या होती है? प्लांट के प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है। Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds। जब एनिमल्स घास को खाते हैं, मतलब घास भी एक प्लांट है, घास खाते हैं तो ये नाइट्रोजन उनके बॉडी के अंदर चली जाती है। ठीक है, when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again। प्लांट और एनिमल्स की जब मरण हो जाती है, जब डेथ हो जाती है, तो ये बैक्टीरिया और फंगी जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इन नाइट्रोजेनिक वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं और फिर से प्लांट ने क्या करती है? यूज़ कर लेती है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर।
कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो फिर से नाइट्रोजनस जो वेस्ट है ना उससे नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड कर देते हैं और वो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चला जाता है. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. इसके कारण ये जो चक्र चल रहा है इसके कारण नाइट्रोजन जो है एक फिक्स अमाउंट में रहती है. फिर से समझा देती हूँ. पहले क्या होता है, पहले नाइट्रोजन एक कंपाउंड था, उसे बिजली की वजह से टूटा गया. बिजली हमेशा नहीं होती, तो इसके कारण कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं, उन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और सॉइल में कंपाउंड्स यूजेबल कंपाउंड में बदल देते हैं और इन यूजेबल कंपाउंड्स को प्लांट्स ले लेते हैं. प्लांट्स लेने के बाद प्लांट्स ले लेते हैं और उसे यूज़ कर लेते हैं और एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं और वो नाइट्रोजन जो है क्या हो जाता है, ह्यूमंस मतलब प्लांट एनिमल्स के अंदर चला जाता है. एनिमल्स जब मर जाते हैं फिर से बैक्टीरिया उसे यूजेबल कंपाउंड में बदल के प्लांट से फिर से क्या कर देती है, यूज़ कर लेती है. कुछ बैक्टीरिया फिर इसे क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं. ये है नाइट्रोजन साइकिल जो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए. ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये बिजली की वजह से टूट गई. बिजली तो हमेशा नहीं होती, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं और ये कंपाउंड सॉइल में चला जाता है. फिर प्लांट्स इसे ले लेते हैं, एनिमल्स जो है प्लांट्स को खा लेते हैं. नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और बैक्टीरिया फिर से इसे क्या कर देते हैं, गैस में बदल के एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं. ऐसा चलता है हमारा चक्र जिसे कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल. ये डायग्राम याद करना, यही सिंपल है. तो ये थी हमारी चैप्टर, यहाँ से हमारी ख़त्म हो गई है पूरी की पूरी क्लास 8th साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. सिंपल सी चैप्टर थी, इसमें कुछ घबराने का नहीं. ये वाली टेबल याद रखना है आपको और एक टेबल है जो ये है, ये वाली टेबल भी याद रखना है. तो मेरी मदद से ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये 3 डायग्राम याद कर लो, कंपलसरी इससे क्वेश्चंस पूछेंगे. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो. किसके लिए वेट कर रही हो यार, ठीक है. तब तक के लिए बाय.